नाटक अंधेर नगरी, इसका पहला अंक है। स्थान है ब्रह्म प्रांत, ब्रह्म प्रांत राम का स्थान है। वहाँ पर महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब गाते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिंदु सभी नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। कहता राम भजो, राम भजने से सारे काम पूरे होंगे। राम के भजने से गणिका जो थी वो तर गई, ऊपर में पाप कर्मों से तर गई। राम के भजने से जो गिद्ध थे वो सदगति पाए, गिद्ध मतलब जटायु जो रावण का तो बारे उनको सदगति मिली। राम के नाम से सारे काम बन जाते हैं। राम के भजन के बिना कुछ भी नहीं है। राम के नाम के बल पर सूरदास जो दोनों आंखों से अंधे थे उन्होंने कवि कुल में एक ऊंचा पद पाया सिर्फ राम को भजने से। राम के नाम से जो जंगल की घास है वो भी पवित्र हो जाती है। तो तुलसीदास ने भी राम को ही भजा है। तो ये सब गीत गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। और क्या, तो कहते हैं बहुत बढ़िया शहर है, बहुत अच्छा नगर लग रहा है, जाओ कुछ भिक्षा लेकर आओ तो हम भगवान को भोग लगाएंगे। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। कह रहा नगर तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर भिक्षा भी अच्छी मिल जाए तो आनंद की बात हो जाएगी। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। जाओ कुछ भिक्षा लेके आओ ताकि हम शालिग्राम जी का भोग लगा सके। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। तो गोवर्धन दास कहता है मैं अच्छी भिक्षा लेके आऊंगा, ये शहर अच्छा दिखाई लग रहा है, अच्छा दिखाई पड़ रहा है। महंत, बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। तो कहते हैं ज्यादा लोभ नहीं करना। फिर गीत गाते हैं, लोभ जो है वो पाप का मूल है, लालच से ही इंसान पाप करता है। लोभ इज्जत खत्म कर देता है, मान को खत्म कर देता है लालच। लोभ कभी नहीं करना चाहिए वरना तुम्हें नरक प्राप्त होगा, लोभ करोगे तो सीधे नरक ही प्राप्त होगा। ये गाते हुए सब चले जाते हैं। ये था पहला अंक। अब है दूसरा अंक। स्थान है बाजार। अब बाजार में कबाब वाला, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आंच का, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके सेर। उधर कबाब वाला कबाब बेच रहा है, बता रहा है कि उसके कबाब जो है वो 84 मसालों से मिलकर बने हैं और इतने स्वादिष्ट है कि लोग अपने होठ तक चाटते रहते हैं। और ये जो कबाब है वो टके सेर मिल रहे हैं, मतलब एक टके में एक सेर। ठीक है। दूसरा घासी राम। घासी राम कहता है चने जोर गरम, चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबेना, चना खाए गफुरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। तो घासी राम है वो भी गा गा के अपने चने बेच रहे हैं। चना खाते मियाँ जुलाए, दाढ़ी हिलती गाय बगाए, चना हाकिम सो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चने जोर गरम टके सेर। कहता जो हमारे हाकिम है वो भी हमारा चना खा के सब पे डबल टैक्स लगाते हैं। तो यहाँ पर सीधा जो व्यवस्था है उसके ऊपर वार किया उन्होंने। तो कहता है जो चना है ये भी टके सेर। आगे नारंगी वाली है, वो नारंगी बेच रही है। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कवला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी टके सेर नारंगी। उसने नारंगी जगह जगह के नाम बताए कहाँ कहाँ से वो नारंगी आती है और वो नारंगी भी क्या है, टके सेर है। अब हलवाई है। जलेबिया गर्मा गर्म, ले सब इमरती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा बुंदिया, बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी, दाल मोट पकौड़ी घेवर गुपचुप, हलवा ले हलवा मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी कचाका, हलवा नरम चबाका, घी में गरक चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका,
ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा टके सेर खाजा। तो सारी मिठाइयों के नाम गिनवा दिए, समोसे कचौड़ी सब सारी चीजें क्या है, टके सेर है। एक टके में एक सेर है। आगे कुजड़िन है, कुजड़िन जो सब्जी बेच रही है। ले धनिया मेथी सोवा पालक चौराई बथुआ करेमू, नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग। मरसा ले बैंगन कोवा कोहड़ा आलू, अरऊ बंडा नैनुआ सूरन राम तरोई मुरई। ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा, ले फालसा खिन्नी आम अमरूद नींबुआ मटर होरा। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सेर भाजी। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। मतलब सारी चीजें, सारी सब्जियां फल फ्रूट है, सब कुछ है उसके पास, और सब क्या है, टके सेर है। तो टके सेर भाजी और टके सेर खाजा, हलवाई खाजा वही बेच रहा है और वो भाजी बेच रही है। आगे मुगल है जो बादाम पिस्ते बेच रहे हैं। बादाम पिस्ते अखरोट अनार बिही दाना, मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश, आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बिही सरदा। अंगूर का पिटारी आमरा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा होगा। नाहक जो रुपया खराब किया बेवकूफ़ बना। हिंदुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक। लो सब मेवा टके सेर, सारे मेवा टके सेर में मिल रहे हैं। आगे है पाचक वाला, चूरन बेच रहा है। चूरन अमल बेत का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन नाम है इसका, विलायत पूरन इसका काम। चूरन सबसे जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन चना दाल की मंडी, इसको खाए सब रंडी। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिसमें जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचा टके सेर। चूरन बेचने वाला तो पूरी सबकी पोल ही खोल रहा है वो, ठीक है, वो भी टके सेर है। कह रहा चूरन अमल बेत का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मतलब मेरे पास वो चूरन है जो कृष्ण मुरारी खाया करते थे। मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। वो चूरन ऐसा है कि एक बार खाएगा तो कहीं जाएगा नहीं। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। जब से चूरन हिंदुस्तान में आया है, ठीक है, मतलब काला बाजारी है ये, ठीक है, जब से आया है तब से हिंदुस्तान का धन बल सब घटा दिया है। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा, सबको हरा दिया इसने। चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाए सब रंडी। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। जो भी मेरा चूरन खाता है, दूनी डबल रिश्वत लेकर भी पचा देता है वो। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। मतलब इस चूरन को खाकर ही नाटक वाले नाटक कर पाते हैं, नौटंकी कर पाते हैं। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। जो महाजन है, जो उधार देते हैं, वो भी हमारा चूरन खा के सबका जो कैश है वो सब हजम कर जाते हैं। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग। जो लाला लोग हैं उनको अजीरन का रोग है, गैस की प्रॉब्लम है उन्हें, ठीक है, तो वो भी खाते हैं ये चूरन। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। साहब लोग जो भी चूरन खाते हैं, वो पूरे हिंद को हजम करने की क्षमता रखते हैं। चूरन खावे एडिटर जात, जिसके पेट पचे नहीं बात। एडिटर कौन होते हैं? न्यूज़पेपर वाले। वो भी हमारा चूरन खाते हैं, उनके पेट में कोई बात नहीं बसती है, तो उसको पचाने के लिए क्या करते हैं? चूरन खाते हैं। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। पुलिस वाले भी चूरन खा के सारे कानून को हजम कर लेते हैं, उनके पास कानून का कोई नाम निशान है नहीं। और ये जो चूरन है वो टके सेर है। आगे है मछली वाली। मछली ले मछली, मछरिया एक टके की बिकाए। लखा टके के बाला, जोबन गाहक सब ललचाए। नैन मछरिया रूप जाल में, देखत ही फंसी जाए। बिनु पानी मछली जो बिहरिया, मिले बिना अकुलाए। तो मछली वाली भी मछली बेच रही है, वो भी टके सेर है, एक टके में मछली मिल रही है। आगे है जात वाला, मतलब ब्राह्मण है। जात ले जात, टके सेर जात। एक टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए, धोबी को ब्राह्मण कर दे।
एक टके के लिए। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिश्चियन, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनाए। पितामह होते दादा, टके के लिए तो एक नीच व्यक्ति को भी दादा बना सकते हैं। वेद धर्म कुल मर जाता, सच्चाई बढ़ाई सब टके सेर, लुटाए दिया अनमोल माल ले टके सेर। मतलब जात भी टके सेर बिक रही है। आगे बनिया बैठा है, आटा दाल लकड़ी नमक घी, चीनी मसाला चावल ले टके सेर, सब टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया टके सेर। गोवर्धन, और चीनी? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास, और घी? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास, सब टके सेर सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुजड़ी के पास गया, क्यों माई, भाजी क्या भाव? कुजड़िन, बाबा जी टके सेर, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ सब टके सेर है। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई, बाबा जी लडुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा, मुझसे मस्करी तो नहीं करता, सचमुच सब सके टके सेर? हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर गाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इसमें छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए चले जाते हैं और पर्दा गिरता है। ये दूसरा अंक था।